नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष हेल्थ एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस की, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपके शरीर के सबसे जरूरी अंग यकृत यानी लिवर को नष्ट कर देती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको बताएंगे इसके लक्षण, कारण, आयुर्वेदिक उपचार, योगासन और जीवन शैली से जुड़ी सरल आदतें जो इस गंभीर रोग को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें लिवर की स्वस्थ कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होकर उनकी जगह स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस बना लेती है। ये स्कार टिश्यू लिवर के अंदर रक्त प्रवाह को रोक देता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता फंक्शन कम हो जाती है। लिवर हमारे शरीर का डिटॉक्स सेंटर है। यह शरीर से विषैले तत्व निकालता है, पाचन में मदद करता है और ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। जब यह सही से काम नहीं करता तो शरीर के लगभग हर अंग पर असर पड़ता है। लिवर सिरोसिस के शुरुआती चरण में लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गंभीर होते जाते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं: लगातार थकान और कमजोरी, भूख न लगना या मतली पेट या पैरों में सूजन, आंखों और त्वचा का पीला पड़ जाना, जॉन्डिस, त्वचा पर खुजली या लाल धब्बे, याददाश्त कम होना या भ्रम की स्थिति, वजन कम होना और शरीर पर आसानी से नीले निशान पड़ना। अगर इनमें से कोई लक्षण लगातार दिखे तो तुरंत लिवर फंक्शन टेस्ट LFT करवाना चाहिए। अब बात करते हैं लिवर सिरोसिस के प्रमुख कारणों की, जो आज के दौर में बेहद आम होते जा रहे हैं। अत्यधिक शराब सेवन, अल्कोहल अब्यूज सबसे बड़ा कारण। 2. वायरल हेपेटाइटिस B और C, जो लिवर को धीरे धीरे खराब करते हैं। 3. फैटी लिवर डिजीज NAFLD, मोटापा, मधुमेह और जंक फूड से उत्पन्न। 4. दवाइयों का अत्यधिक सेवन, खासकर दर्द निवारक या स्टेरॉइड्स। 5. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद लिवर पर हमला करती है। 6. केमिकल या टॉक्सिक पदार्थों का प्रभाव। इन कारणों को समझकर अगर हम समय रहते सुधार करें तो सिरोसिस को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। आयुर्वेद में लिवर को यकृत कहा गया है और इसे पित्त दोष का प्रमुख स्थान माना गया है। जब शरीर में पित्त और आम टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो यकृत की कोशिकाएं क्षीण होने लगती हैं। आयुर्वेद में इसका उपचार सिर्फ लक्षणों तक सीमित नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन और दोष संतुलन पर आधारित है। इसका लक्ष्य है लिवर कोशिकाओं की पुनर्रचना, पाचन अग्नि को संतुलित करना और शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालना। 1. भृंगराज इक्लिप्टा अल्बा, लिवर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने वाला हर्ब। 1 चम्मच भृंगराज रस दिन में 2 बार गुनगुने पानी से। 2. कलमेघ एंड्रोग्राफिस पनिकुलाटा, नेचुरल डिटॉक्सिफायर, 500 mg की टैबलेट सुबह शाम लेने से लाभ। 3. पुनर्नवा बुरहाविया डिफ्यूसा, लिवर की सूजन और पानी की रिटेंशन को घटाता है। 4. गिलोय और आंवला जूस प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और लिवर को शुद्ध करते हैं। 5. आरोग्यवर्धिनी वट्टी या यकृत रसायन चूर्ण, आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से नियमित सेवन करने पर लाभकारी। ध्यान रखें, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी दवा का सेवन आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। लिवर सिरोसिस से बचाव और नियंत्रण में आहार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हल्का सुपाच्य भोजन जैसे मूंग दाल खिचड़ी, लौकी, तोरी, परवल, ताजे फल, पपीता, सेब, अनार, संतरा, गुनगुना पानी पीना, सुबह खाली पेट नींबू पानी या एलोवेरा जूस लेना। परहेज करें शराब, तला भुना खाना, जंक फूड, मीठे पेय और धूम्रपान से। साथ ही मानसिक तनाव से बचें और नींद पूरी लें, क्योंकि तनाव भी लिवर के एंजाइम्स पर सीधा असर डालता है। योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए निम्न योगासन विशेष रूप से उपयोगी है। 1. भुजंगासन कोबरा पोज, लिवर में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। 2. अर्धमत्स्येंद्रासन हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, यकृत की मालिश करता है। 3. पवन मुक्तासन, गैस और पाचन सुधारता है। 4. धनुरासन, लिवर की कोशिकाओं को सक्रिय करता है। साथ ही प्रतिदिन 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। ये शरीर से टॉक्सिन निकालकर लिवर को नई ऊर्जा देते हैं। दोस्तों, लिवर सिरोसिस का इलाज संभव है अगर हम समय रहते इसके लक्षण पहचान लें
और सही दिशा में कदम उठाएं। आयुर्वेद, योग और संतुलित जीवन शैली, ये तीनों मिलकर हमारे लिवर को न सिर्फ स्वस्थ रखते हैं बल्कि पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सेहत की बात, जहां हम हर सप्ताह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी नई और उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। स्वस्थ लिवर, स्वस्थ जीवन। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सेहत की बात, स्वस्थ लिवर, स्वस्थ जीवन। धन्यवाद।